तो आज हम स्टेट वेरिएबल्स की बात करेंगे। एग्जांपल से शुरू करेंगे। फॉर एग्जांपल आपको कसरत करने का शौक है, आपको पहाड़ी वहाड़ी पे चढ़ने का शौक है, राइट। तो आप कहीं बेस लोकेशन में हैं और आपको किसी पॉइंट P1 पहाड़ी पे पहुंचने का है, राइट। तो आप कोई सा भी रास्ता चुन सकते हैं वहाँ P1 में पहुंचने के लिए। रास्ता 1 ले सकते हैं, 2 ले सकते हैं, या फिर पैराशूट से लैंड कर सकते हैं P1 में पहुंचने के लिए। जब आप P1 पे पहुंच गए तो आपकी हाइट जो होगी वो सिर्फ पोजीशन पे डिपेंड करेगी, पॉइंट P1 पे डिपेंड करेगी। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपने कौन सा रास्ता लिया, पॉइंट P1 तक पहुंचने के लिए पाथ पे डिपेंड नहीं करती। ऑन द अदर हैंड, आपने कितना काम किया P1 तक पहुंचने के लिए, कितनी कसरत की आपने, वो डिपेंड करेगा कि आपने कौन सा रास्ता लिया। तो कहने का मतलब ये है, कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं जो सिर्फ पोजीशन पे डिपेंड करती हैं, और कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं जो पाथ, रास्ते पे डिपेंड करती हैं। हमारे पास एक सिमिलर कॉन्सेप्ट है थर्मोडायनेमिक्स में। तो यहाँ पे भी कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, कुछ वेरिएबल्स होते हैं जो खाली स्टेट पे डिपेंड करते हैं, पाथ पे डिपेंड नहीं करते। कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपने कौन सा पाथ लिया, उनको बोलते हैं हम स्टेट वेरिएबल्स। फॉर एग्जांपल आपके पास प्रेशर और वॉल्यूम है, तो आपके पास एक सिस्टम है जिसको आप स्टेट 1 से स्टेट 2 तक लेके जाते हैं। अगेन आप कोई सा भी पाथ चूज कर सकते हैं, पाथ ए चूज कर सकते हैं, बी कर सकते हैं, सी कर सकते हैं, या फिर कोई और पाथ चूज कर सकते हैं। लेकिन जब आप स्टेट 2 में पहुंच गए तो वॉल्यूम फॉर एग्जांपल वो सिर्फ उस स्टेट पे डिपेंड करेगा। ये डिपेंड नहीं करता कि आप कैसे वहां पे पहुंचे। प्रेशर का भी यही हिसाब है। तो प्रेशर और वॉल्यूम के हो गए आपके स्टेट वेरिएबल्स हो गए। कुछ और एग्जांपल स्टेट वेरिएबल्स की, टेम्परेचर हो गया, इंटरनल एनर्जी हो गया, एंट्रोपी हो गया, एंड सो ऑन। कुछ और वेरिएबल्स होते हैं जो पाथ पे डिपेंड करते हैं, जो स्टेट पे डिपेंड नहीं करते। फॉर एग्जांपल वर्क डन, वो डिपेंड करेगा कि आपने ए रास्ता लिया, बी लिया, या सी लिया, राइट। और हम नेक्स्ट कुछ वीडियोज में देखेंगे कि वर्क डन क्या होता है, एरिया अंडर द कर्व होता है। यहाँ से देख सकते हैं कि एरिया अंडर ए, बी और सी सबका डिफरेंट होगा, इसलिए वर्क डन जो है डिफरेंट होगा, पाथ पे डिपेंड करता है। हीट का भी यही कॉन्सेप्ट है। तो हीट और वर्क क्या है, पाथ डिपेंडेंट है। कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें ध्यान में रखने वाली ये है कि भाई अगर आपके पास कोई वेरिएबल दिया जाए तो पूछा जाए कि बताओ भाई ये वेरिएबल स्टेट वेरिएबल है कि नहीं है। क्या कोई लॉ है जो बताता है कि भाई कोई वेरिएबल स्टेट वेरिएबल होना चाहिए? नहीं। तो ऐसा कोई लॉ हुआ नहीं है जो अपने को बताता है। ये हम एक्सपेरिमेंट से पता करते हैं कि भाई कौन सा वेरिएबल स्टेट वेरिएबल है या नहीं है। एक और इम्पॉर्टेंट बात यह है कि अगर आपके पास कुछ वेरिएबल्स आपको पता हो तो आप स्टेट को यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकते हो, मालूम कर सकते हो, और सिस्टम के बारे में काफ़ी चीज़ें पता कर सकते हो, राइट। तो सवाल ये पैदा होता है कि भाई मेरे को कितने स्टेट वेरिएबल्स पता होने चाहिए ताकि मैं एक स्टेट को यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकूं। तो वो डिपेंड करता है कि भाई आप किस सिस्टम के बारे में बात कर रहे हो और करना क्या चाह रहे हो। फॉर एग्जांपल अगर आपके पास एक सिस्टम है जिसमें आपको पता है कि कितने मॉलिक्यूल्स हैं और किस टाइप के मॉलिक्यूल्स हैं गैस के, राइट। तो उस केस में सिर्फ आपको 2 वेरिएबल, स्टेट वेरिएबल पता हो तो आप काफ़ी चीज़ें पता कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपको सिर्फ प्रेशर और वॉल्यूम पता हो, या फिर प्रेशर और टेम्परेचर पता हो, या फिर प्रेशर और वॉल्यूम और टेम्परेचर पता हो, आप तीसरा वेरिएबल पी वी इक्वल एन आर टी से निकाल सकते हैं। तो ये डिपेंड करता है कि भाई कौन सा सिस्टम की बात कर रहे हो आप। और एक और इम्पॉर्टेंट बात ये है कि भाई एक जो इमीडिएट फ़ायदा जो है, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है स्टेट वेरिएबल्स का, वो ये है कि प्रॉब्लम सॉल्विंग में काफ़ी मदद करता है। फॉर एग्जांपल अगर आप एक साइक्लिक प्रोसेस को स्टडी कर रहे हो, साइक्लिक प्रोसेस जिसमें आपकी इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट सेम होती है, मतलब आप एक से शुरू किया, कुछ किया आपने, वापस एक पे ही आ गए, राइट। अगर आप एक साइक्लिक प्रोसेस के साथ काम कर रहे हो और आपको फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स लगाने का, फर्स्ट लॉ हम देखेंगे नेक्स्ट कुछ वीडियोज़ में, वो उसमें 3 वेरिएबल्स होती हैं। एक वेरिएबल उनमें से क्या है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी। तो जस्ट अगर आपको इतना पता हो कि भाई जो इंटरनल एनर्जी है वो स्टेट वेरिएबल है, तो बिना कुछ किए आपको एक वेरिएबल पता चल जाएगा, क्योंकि साइक्लिक प्रोसेस में चेंज इन इंटरनल एनर्जी 0 होगा, क्योंकि इंटरनल एनर्जी स्टेट वेरिएबल है, राइट। हमने कोई एक और वीडियो किया जिसमें हमने देखा कि भाई एक इरिवर्सिबल प्रोसेस की एंट्रोपी कैसे निकालते हैं हम, तो वहाँ पे भी हमने स्टेट वेरिएबल का कॉन्सेप्ट यूज़ किया कि एंट्रोपी स्टेट वेरिएबल होता है, और एक इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम को सॉल्व किया, राइट। तो ये था स्टेट वेरिएबल के बारे में। थैंक यू सो मच फॉर टाइम। आपसे नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। थैंक यू।